और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ सकते हैं। शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं योगी और यहां पर उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने दम पर बहुमत पाने से चूकी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में आई कम सीटों की है और इस पर अब मंथन का दौर, कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, शाम को जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सांसद जो पूर्व सांसद हो चुके हैं, जो चुनाव हारे हैं, उन्होंने भीतरघात की आशंका जताई है और इसको लेकर के अब पार्टी में मंथन का दौर चलेगा। संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला 10 लेवल के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और 15 जुलाई से पहले बड़े बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष होंगे, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। जिला और महानगर अध्यक्षों पर भी कार्रवाई संभव है। खराब प्रदर्शन करने वालों पर गाज गिरेगी। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है एजेंडा? एक चीज तो साफ है कि इस हार पर इसकी जो गूंज है लंबे समय तक सुनाई देगी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से मिलेंगी, लेकिन नतीजे कुछ और आ गए। ऐसी स्थिति में अब सीएम योगी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे और जिस तरह से पार्टी में भीतरघात की, जैसा कि आपने भी बताया कि खबरें हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर भी मंथन होना है। आपको बताएं कि जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और इसके साथ संगठन स्तर पर भी, और अगर बात करें तो प्रदेश स्तर पर भी बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि जिस तरह के परिणामों की कहीं ना कहीं संभावना थी, वो परिणाम नहीं आ सके। आखिर ये परिणाम क्यों नहीं आ सके? जब आप बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो अब आप बूथ मैनेजमेंट क्यों नहीं कर सके? आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी इतनी भी सामने आई है कि जो लोग जिलों में पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए, वो नीतीश, यह सवाल ये भी है कि टिकट बंटवारे को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में, खराब टिकट बंटवारे को इसकी वजह माना जा रहा है। किसकी चली थी टिकट बंटवारे में, यह भी सवाल पूछा जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व की या क्षेत्रीय नेतृत्व की? जी, ये सारे सवाल है कि टिकट बंटवारे में किसकी प्रमुखता से भूमिका रही। इसके अलावा अगर बात करें तो टिकट जिनको मिला वो संतुष्ट रहे या असंतुष्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीडीपी बीजेपी के सामने क्या मांग रख सकती है वो भी आपको बताते हैं। किस तरह से अब जो सहयोगी दल हैं वो क्या क्या मांगे रख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू सरकार को समर्थन के लिए और केंद्रीय मंत्री 3 मांग रहे हैं नीतीश कुमार। ये भी आप तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांग रहे हैं नीतीश कुमार। परिवहन मंत्रालय के अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। उधर वित्त मंत्रालय पर दावा ठोका है नीतीश कुमार ने। बड़ा सवाल यह भी है कि आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से हो, कृषि मंत्रालय चाहते हैं नीतीश कुमार और जाहिर सी बात है निर्दलीयों से संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है। यह भी बड़ी खबर है, निर्दलीय सांसदों के संपर्क में है बीजेपी। निर्दलीय कई सांसद हैं और छोटे दल हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों को कुल 17 सीटें मिली हैं और निर्दलीयों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। जो अन्य की कैटेगरी में सांसद हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें कई ऐसे दल हैं जो कि धुर बीजेपी विरोधी हैं, लेकिन ऐसे जैसे कि एआईएमआईएम है या फिर पप्पू यादव जैसे नेता हैं। सहयोगियों से समर्थन पुख्ता करने के बाद भी बीजेपी चुप नहीं है। क्या पता कल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का साथ दे दें। ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी की नजर उन छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों पर है जिन्होंने इस चुनाव में कुल 17 सीटें जीती हैं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि बीजेपी ने निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। एनडीए का साथ देने के लिए सांसदों को बड़े बड़े ऑफर भी दिए जा सकते हैं। ये निर्दलीय सांसद ही हैं जो कल को किसी बड़ी राजनीतिक उठापटक में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। हालांकि इन सांसदों के दोनों हाथों में लड्डू है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। कल को अगर नीतीश या चंद्रबाबू नायडू बगावत करके इंडिया अलायंस में आ जाएं और निर्दलीय भी गठबंधन का साथ दे दें तो बहुमत से 38 सीटें दूर इंडिया गठबंधन एनडीए के पसीने छुटा सकती है। शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया, हम यहाँ से संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं।
यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए हर कोई निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों को अपने साथ लाना चाहते हैं। अब ये उन 17 सांसदों पर निर्भर करता है कि वो आने वाले समय में किसका साथ देते हैं।